हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग बेहतर तैयारी कर रहे होंगे और अपने डाउट्स को डेफिनेटली क्लियर कर रहे होंगे। दोस्तों आज मैं लेक्चर 9 में ये हमारा ग्रुप थ्योरी का ही है दोस्तों। इसमें प्रीवियस ईयर के मैं क्वेश्चन आंसर लाया हूँ कुछ, और जो रिजल्ट बेस्ड करके हैं दोस्तों, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ग्रुप थ्योरी का ही दोस्तों है, ठीक है। लेक्चर नंबर 9 का है दोस्तों। ओके, देखिए दोस्तों कुछ क्वेश्चंस है, और दोस्तों हम लोगों ने कल कुछ क्वेश्चंस आपको दिया था करने के लिए कि बताएं कि कौन सा साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है ना दोस्तों। तो उसमें डेफिनेटली मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को बहुत अच्छे से इस चीज को समझाया जाए। चलिए दोस्तों पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। नंबर ऑफ कंजुगेसी क्लासेज इन S6 इज द व्हाट। दोस्तों इसको जरूर समझ लें, इसके लिए मैं फॉर्मूला एक शॉर्ट ट्रिक्स लिख देता हूं। जब भी ऐसा रहेगा दोस्तों कि नंबर ऑफ कंजुगेसी क्लासेज इन Sn ग्रुप, दोस्तों हम लोगों को कुछ नहीं करना है, पार्टीशन ऑफ n ले लेना है, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए पार्टीशन ऑफ 6 क्या हो जाएगा दोस्तों, आप जब करेंगे तो पार्टीशन ऑफ 6 11 बनेगा, ठीक है। और करके आप देख लें दोस्तों क्या क्या पॉसिबल है, वो सब जब भी आप करेंगे दोस्तों। एक हमारा 6 हो जाएगा, 5 + 6, 5 + 1। दोस्तों इस तरह से जितने भी पॉसिबल होंगे दोस्तों सबको लिख डालिए, वही सब इसका क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ कंजुगेसी क्लासेज। आप देखना चाहेंगे तो एक तो दोस्तों 6 आ गया, एक 5 + 1, 5 का काम खत्म, 4 पे आइए, 4 + 2, 4 + 1 + 1, 4 का भी काम खत्म। 3 पे आ जाइए दोस्तों, 3 + 3, 3 + 2 + 1, दोस्तों एक ये रह गया। फिर 3 का काम खत्म नहीं दोस्तों, एक 1, इसका 2 को 1 + 1 लिखा जा सकता है। 3 का काम खत्म हो गया दोस्तों, अब 2 पे आते हैं, कैन राइट 2 + 2 becomes 6, 2 + 2 + 2 becomes 6, तो ये हो गया। एक 2 को रहने दीजिए, 1 को डिकम्पोज कर दीजिए 1 में, फिर इसको डिकम्पोज कर दीजिए 1 + 1 + 1 + 1, फिर इसको कर दीजिए 1 + 1 + 1 + 1 + 1 6 टाइम्स। नाउ दोस्तों ऐड करके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। सो वी आर गेटिंग एग्जैक्टली 11 डिफरेंट पार्टीशन ऑफ एलिमेंट 6, एंड दिस गिव्स एग्जैक्टली द नंबर ऑफ कंजुगेसी क्लासेज ऑफ S6। मतलब इसका मतलब हुआ कि दोस्तों इसमें जो एलिमेंट बनेंगे S6 के अंदर, जो एलिमेंट बनेंगे उसका जो अलग अलग साइक्लिक डिकम्पोजिशन होगा, जो अलग अलग फॉर्मेट होगा एलिमेंट का, वो इस तरह से 11 टाइप के होंगे और इसी फॉर्मेट पे जाएंगे, ठीक है। एक 6 लेंथ का होगा, एक 5 लेंथ का, एक 4 लेंथ 2 लेंथ का, इस टाइप से दोस्तों आएगा। तो ये आ गया दोस्तों। एक बार और CSR नेट में यही क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, CSR नेट 2019 में क्वेश्चन पूछा था 19, और इससे पहले भी एक बार क्वेश्चन पूछ रखा है दोस्तों। नंबर ऑफ कंजुगेसी क्लासेज इन S5, दोस्तों S5 में पार्टीशन ऑफ 5 ले लेते दोस्तों 7 बनता है। उसको देख लीजिए कैसे बनता दोस्तों, एक तो 5 रहता, एक 4 + 1 बन जाता, एक 3 + 2 बन जाता, एक 3 + 1 + 1। 3 का केस खत्म हो गया दोस्तों। नाउ कम टू द 2, 2 + 2 + 1 बनता, 2 + 1 + 1 बन जाता, और दोस्तों एक 1 + 1 + 1 + 1 बन जाता। So we are getting exactly 1 2 3 4 5 6 7। तो दोस्तों कितना पार्टीशन बना, 7। तो दोस्तों डेफिनेटली सबको याद रखिए दोस्तों। ये देखिए इसमें मैंने बताया था, सेकंड क्वेश्चन था नंबर ऑफ कंजुगेसी क्लासेज इन S5, तो कितना बना दोस्तों, 7 बना। तो इसका आंसर 7 आ गया, ठीक है दोस्तों। ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मेरे बताने का मकसद ये था कि बहुत सारे दोस्त अभी पेपर में बैठेंगे तो उनको डेफिनेटली सबके टच में रहना बहुत जरूरी है। तो ये दोस्तों हो गया कि नंबर ऑफ पार्टीशन क्या देता है दोस्तों, नंबर ऑफ कंजुगेसी क्लासेस देता है ना। तो दोस्तों इसमें नंबर ऑफ कंजुगेसी क्लासेस ये प्रोवाइड करता है पार्टीशन। कुछ और भी पूछता दोस्तों, अगर आपको S1 का पूछता कि बताए नंबर ऑफ कंजुगेसी क्लासेस कितना होता, तो पार्टीशन 1/1 कर देते। S2 का पूछता नंबर ऑफ कंजुगेसी क्लासेस कितना होता, तो इसका दोस्तों 2 बन जाता। कौन कौन बनता, तो 2 1 + 1। S3 के अंदर अगर पूछता नंबर ऑफ कंजुगेसी क्लासेस कितना बनता, तो दोस्तों इसका पार्टीशन 3 बनता। और कौन कौन आता दोस्तों, 3 लेंथ का आता, 2 + 1 साइकिल का बनता, 1 + 1 + 1 बनता। S4 का पूछता दोस्तों नंबर ऑफ कंजुगेसी क्लासेस, ये क्या बातें चल रही है दोस्तों, नंबर ऑफ कंजुगेसी क्लासेस,
दिस इज वेरी हाईली हेल्पफुल फॉर द अपकमिंग एग्जाम। S4 का पूछता दोस्तों, आप लोग पार्टीशन ऑफ 4 लेते, दैट बिकम्स 5 एंड हाउ द एलिमेंट लुक लाइक दोस्तों। एक तो 4 साइकिल का बनता है, एक 3+1 बनता है, एक 2+2 बनता है, एक 2+1+1 एंड 1+1+1+1, sorry 1+1 4 times. So these are exactly 5 partition of 4. So S4 has exactly 5 कंजुगेसी क्लासेस। तो दोस्तों ये था S5 का, मैंने बता ही दिया दोस्तों S5 का क्या बनता है, पार्टीशन 5 का 7 बनता है। S6 का मैंने बताया दोस्तों, पार्टीशन 6 का 11 बनता है। ठीक है, इस तरह से आप 7 का करते तो 15 बनता। तो दोस्तों ये क्या देता है, नंबर ऑफ कंजुगेसी क्लासेज ऑफ SN ग्रुप। ठीक है, तो सब चीज को डेफिनेटली बहुत अच्छा करके रखें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए दोस्तों ये हो गया। नाउ कम टू द थर्ड वन। दोस्तों इस पे आते हैं कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस। ये कहता है कि बताइए आपको जो परमुटेशन गिवन है ना, इस सब का ऑर्डर आपको बताना है दोस्तों, कि इसका ऑर्डर क्या क्या होगा। इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, बस आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की जरूरत है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस, पहले देख लीजिए दोस्तों इसको 1 2 3 4 5 सिंबल है और पांचों के पांचों डिफरेंट हैं। क्या है दोस्तों, डिफरेंट है, देयर इज नो कॉमन। चलिए तो ये क्या हुआ दोस्तों, 5 लेंथ का क्या बनाया, साइकिल, 5 लेंथ का साइकिल बनाया, इसलिए इसका नाम है 5 साइक्लिक परमुटेशन और डिकम्पोजिशन। तो जब भी साइकिल रहेगा तो जितने लेंथ का रहेगा, इसका लेंथ क्या है दोस्तों, 5 लेंथ का है, इसका लेंथ क्या है 5। तो इसका दोस्तों परमुटेशन का ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली नंबर ऑफ लेंथ, या कह दीजिए लेंथ ऑफ परमुटेशन, है ना। तो दोस्तों कितना लेंथ है इसका, 5 लेंथ का है, तो ये लिख लीजिए, या ये आप कह सकते हैं नंबर ऑफ डिफरेंट सिंबल्स भी चलेगा दोस्तों। ये हो गया, देख लीजिए। तो दोस्तों इसका जरूर याद रखना, इसका 5 हो जाएगा। इसका दोस्तों देखिए, तो ये तो साइक्लिक था, है ना, डिसजॉइंट की बात ही नहीं है, साइकिल है दोस्तों। इसका लेंथ कितना है 3, इसका लेंथ देखिए 1 2 3 4 है ना। देयर इज नो एलिमेंट कॉमन इन दिस, है ना, 1 2 4 और 3 5 7 8, तो देयर इज नो एलिमेंट कॉमन। जब भी ऐसा होता है दोस्तों तो उसको क्या बोलते हैं, ये क्या होगा दोस्तों, डिसजॉइंट हो गया। दोस्तों जब भी डिसजॉइंट होता है तो एलसीएम लेते हैं अलग अलग ऑर्डर का, इसका ऑर्डर 3, इसका ऑर्डर 7। तो दोस्तों 3 और 4 का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 और 4 का एलसीएम 12। तो दोस्तों इसका जो ऑर्डर बन गया आपका 12 बन गया। ठीक है, ये मैंने अलग अलग टाइप का ले लिया है कि थोड़ा आपको बेहतर से समझ में आ जाए। दोस्तों ये प्रॉब्लम है यहाँ पे, देखिए दोस्तों यहाँ से ये तो मैंने और पागल वाला ही काम कर दिया, बवंडर टाइप का, दो एलिमेंट को मैंने कॉमन कर दिया है। ठीक है ना, देख लीजिए, एक दोस्तों 1 2 लिखा है मैंने, 1 2 3 लिख दिया है, तो दो एलिमेंट कॉमन है, मतलब साफ है ये दोस्तों डिसजॉइंट नहीं है, डिसजॉइंट दोस्तों नहीं है। तो देख लीजिए इसका ऑर्डर कैसा होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बनाने की जरूरत है, देखिए दोस्तों 1 2 पे जा रहा है, 1 2 पे जा रहा है, 2 1 पे जा रहा है इस वाले में, और यहाँ पे 3 फिक्स है तो 3 को फिक्स कर दीजिए। इसको कुछ ले लीजिए 1 2 3, 1 goes to 2, 2 goes to 3, 1 goes to 2, 2 goes to 3 and 3 goes to 1. So write down like this. जब भी ऐसा रहेगा दोस्तों, है ना, नो डिसजॉइंट रहेगा, तो आपको ऐसे करने की जरूरत पड़ेगी। पहले डिसाइड 1 2 3 मैक्सिमम देखिए दोस्तों, जो सिंबल कितना था 3 था, तो हमने 3 ले लिया। हो सकता है ये जो मेंबर होगा किसी और का होगा या 7 का होगा, लेकिन मैक्सिमम से ही हमारा काम चल जाएगा दोस्तों। यहाँ से देखिए 1 goes to, इधर से लेफ्ट टू राइट वर्क करेंगे, 3 goes to 1 and 1 goes to 2, so write down 2। 2 का काम, 3 का काम हो गया, 2 goes to 3 and 3 goes to, देखिए दोस्तों 2 goes to 3, आप देखिए 3 से देखेंगे 3 goes to 3, so ये आ गया। Now 1 goes to 2 and 2 goes to 1, so 1 2। अब देखिए दोस्तों ये तो हमारा फिक्स हो गया, 1 goes to 1, है ना, ऐसा लिखा जाएगा, और 2 goes to 3, मतलब इसको क्या लिखेंगे 2 3। तो दोस्तों ये हमारा 2 3 बना, इसका ऑर्डर क्या आ गया दोस्तों, 2 आ गया। तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से आप लोगों को समझने की जरूरत है। ये हो गया दोस्तों। अब नाउ कम टू द नेक्स्ट वन।
दोस्तों ये देखिए, इसका जब दिया रहेगा तो देखिए सबसे पहले कैसा क्या कौन कहाँ पे जा रहा है। 1 goes to 2, सो राइट डाउन 2, 2 goes to 1, 1 goes to 2 goes to 1, तो ये क्या हो गया इसका, है ना, साइकिल पूरा है। अब 3 से आइए, 3 goes to 5, सो राइट डाउन 3 goes to 5, 5 goes to 6, सो राइट डाउन 6, एंड 6 goes to 3, सो राइट डाउन 3। ये खत्म हो गया क्योंकि 3 goes to 5 फिर से स्टार्ट हो गया, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, देख लीजिए 3 goes to 5, 5 goes to 6 and 6 goes to 3, सो ये रिपीटेशन इज स्टार्ट, सो नो नीड टू राइट फर्दर। एंड 4 goes to 4, तो ये तो फिक्स है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, इसका लेंथ कितना है 2, इसका लेंथ कितना है 3, इसका लेंथ कितना है 1, ये लिखें या ना लिखें कोई मतलब ही नहीं है। एलसीएम ले लीजिए दोस्तों, तो क्या बनेगा 2 3 1 का एलसीएम 6, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा दोस्तों 6। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत बेहतर तरीके से ये सब बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, नाउ कम टू द फोर्थ वन, कहते हैं नंबर ऑफ ऑड परमुटेशन इन S3 इज व्हाट। दोस्तों इसको थोड़ा सा मैंने अलग टाइप का, अलग सेंस में हमने क्वेश्चन उठाया है। क्वेश्चन भी आ रखा है दोस्तों गेट में, CMI ISC में कई बार क्वेश्चन पूछा है, या तो मैंने छोटा ऑर्डर का ले रखा है दोस्तों, बड़े बड़े ऑर्डर पे क्वेश्चन पूछा था, जैसे 6 पे पूछा था, बताइए 6 ऑर्डर का कितने ऑड परमुटेशंस बनेंगे। तो एक चीज समझ लेंगे तो डेफिनेटली, ये मैंने दोस्तों प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में बहुत डिटेल्स में समझाया है, तो आप डेफिनेटली उसको देख लें एक बार अच्छे से, बहुत ही ज्यादा मदद करेगा, क्योंकि दोस्तों वहां पे मैंने फुल डिटेल्स में इस वीडियोस को बनाया है। दोस्तों कहता है, ये तो हो गया आपका, ये तो नहीं हो गया, नहीं ना, फोर्थ वन नहीं हुआ दोस्तों। नंबर ऑफ ऑड परमुटेशन क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ ऑड परमुटेशन इन S3 इज व्हाट। दोस्तों आपको क्या पता है, कलेक्शन ऑफ द ऑल ऑड परमुटेशन नेवर फॉर्म अ ग्रुप। ठीक है ना, क्या याद रखना है दोस्तों, नंबर ऑफ ऑड परमुटेशन, सारे कलेक्शन ऑफ ऑल परमुटेशन कभी भी ग्रुप फॉर्म नहीं करता। बोलिएगा क्यों नहीं फॉर्म करता है, व्हाई द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड परमुटेशन नेवर फॉर्म अ ग्रुप। सो रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज they do not have identity permutation, and identity permutation is always even permutation, so even permutation never belongs to the collection of odd permutation। very simple one है ना, क्योंकि आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है तो दोस्तों वो मोनाइड नहीं होगा, मोनाइड नहीं होगा तो ग्रुप कैसे होगा, समझ रहे हैं। चलिए तो दोस्तों यहाँ पे आते हैं, और इसमें देखिए S3 क्या होता है, S3 थोड़ा सा समझ लेते दोस्तों। S3 का पार्टीशन क्या बनेगा, 3 का पार्टीशन, एक 3 बनेगा, एक 2 + 1 और एक 1 + 1 + 1। अभी जस्ट बिफोर हमने इसकी चर्चा करा है दोस्तों कि 3 जो होता है S3 में नंबर ऑफ कंजुगेसी क्लासेस 3 होता है, क्योंकि इसका पार्टीशन दोस्तों ये 3 बनता है। तो ये 3 टाइप के है ना एलिमेंट्स डिसाइड करेगा, ये और ये। इसका देखिए दोस्तों क्या लेंथ है, 3 साइकिल है, 3 साइकिल मतलब लेंथ इतना है, इससे एक कम कर दीजिए, 3 - 1 becomes 2। तो इसमें कितने ट्रांसपोजिशन बनेंगे, कितने ट्रांसपोजिशन बनेंगे, ट्रांसपोजिशन, 2 लेंथ का क्या होता है दोस्तों ट्रांसपोजिशन, तो कितना ट्रांसपोजिशन बना 20। मतलब ये जो लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 3 जो लिखा जाएगा, जो भी हमारा एलिमेंट रहेगा, लाइक मान लीजिए 1 2 3 एलिमेंट, दोस्तों ये जो लिखा जाएगा वो कैसा लिखा जाएगा, 2 ट्रांसपोजिशन के टर्म में, लाइक 1 2 लिखा जा सकता है, 1 3 लिखा जा सकता है, समझ रहे हैं। तो ऐसा लिखा जाएगा, है ना, या फिर मन है तो 1 2 लिख दीजिए, 2 3 लिख दीजिए। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 ट्रांसपोजिशन, तो 2 ट्रांसपोजिशन है इसलिए ये इवन है, क्योंकि हम लोगों ने लर्न करा है इफ एनी परमुटेशन इज रिटन इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इवन परमुटेशन, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ इवन परमुटेशन, इवन परमुटेशन, प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर ऑफ परमुटेशंस गिव्स ऑड परमुटेशन। सो दिस इज रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर, यानी 2 यहाँ पे दिया हुआ है ना, 2 परमुटेशन के रूप में लिखा गया, दैट्स व्हाई 2 इज इवन, सो दिस परमुटेशन इज इवन। पहले तो यही हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि which permutation should be even or odd, then we will talk about how many permutation be possible of odd length, जो भी पूछेगा दोस्तों इसमें। यहाँ पे देखिए 2 + 1, ये क्या है दोस्तों, इसको तो छोड़ दीजिए आइडेंटिटी को, बात चलेगी इस पे। ये ट्रांसपोजिशन, कितना ट्रांसपोजिशन, 2 लेंथ का हमेशा ट्रांसपोजिशन बनता है, तो दोस्तों एक ट्रांसपोजिशन, एक क्या है ऑड, तो ये दोस्तों हो गया हमारा ऑड। अब दोस्तों इसकी बातें करते हैं हम लोग। तो ये तो आइडेंटिटी है दोस्तों, आइडेंटिटी क्या होता है, हमेशा इवन परमुटेशन होता है, तो इवन परमुटेशन हो गया। यहां तक बातें समझ में आ गई।
चलिए दोस्तों अब बातें करते हैं हम लोग ऑड परम्यूटेशन और इवन परम्यूटेशन कितने होंगे। S3 के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि दोस्तों ये आइडेंटिटी होता है, एक 1 2 होता है, एक 2 3 होता है, एक क्या बच गया दोस्तों 1 3 हो जाएगा, एक 1 2 3 हो जाएगा, एक 1 3 2 हो जाएगा। आराम से बहुत अच्छे से समझ लीजिए और कुछ नहीं समझना है इसमें। ठीक है दोस्तों, आइडेंटिटी क्या होता है, ऑलवेज इवन। ये क्या है, कितना ट्रांसपोजिशन है दोस्तों, एक ट्रांसपोजिशन है भाई, एक ट्रांसपोजिशन है तो क्या हुआ ऑड। ये क्या है, एक ट्रांसपोजिशन है तो मतलब ऑड। इसमें क्या है, एक ट्रांसपोजिशन है तो ये हो गया ऑड, है ना। तो ये सिंपल सी बात है। तो दोस्तों ये क्या हमारे पास देखिए 3 लेंथ का है तो एक कम कर दीजिए, तो इसमें 2 ट्रांसपोजिशन कैसा लिखा जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 ट्रांसपोजिशन तो इवन। ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 ट्रांसपोजिशन, सो दैट गिव्स इवन। आर यू गेटिंग दिस वन। तो ये आ गया दोस्तों। तो अब देखिए ये वाला जो ऑड परम्यूटेशन का कलेक्शन कर लिया, सिर्फ और सिर्फ ऑड परम्यूटेशन का कलेक्शन, सिर्फ दे नेवर फॉर्म अ ग्रुप, है ना। इसी को बोलते हैं एन ग्रुप जो होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड परम्यूटेशन नेवर फॉर्म अ ग्रुप। लेकिन ये दोस्तों फॉर्म करता है ग्रुप। देखिए जब आप करेंगे तो इसका इनवर्स ये हो जाएगा, इसका इनवर्स ये हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, देखिए दोस्तों ये भी इवन परम्यूटेशन, ये भी इवन, ये तो ये तीनों रख लिया। मोर ओवर देख रहे हैं कि इसका लेंथ क्या है दोस्तों, 3 लेंथ का है, तो ये साइक्लिक फॉर्म कर देता है, इसलिए A3 को बोलते हैं कि A3 क्या फॉर्म करता है दोस्तों, साइक्लिक परम्यूटेशन फॉर्म कर देता है। चलिए उतना डेप्थ में नहीं जाते दोस्तों। कितना हमारा ऑड परम्यूटेशन बना 1 2 3, तो क्या हमारा आंसर रह जाएगा, नंबर ऑफ ऑड परम्यूटेशन इज S3 इज व्हाट 3। कहिएगा सर इसके थ्रू बताइए, इस वाले के थ्रू। तो ये तो दोस्तों पता लग गया कि इसमें है ना एक है, तो ये एक ट्रांसपोजिशन है, तो दोस्तों क्या बना ऑड परम्यूटेशन। कैसे डिसाइड करेंगे, 2 + 1 है, 2 + 1 है, तो नंबरिंग कैसे करेंगे, फैक्टोरियल 3, क्योंकि Sn के अंदर है, S3 के अंदर, सो 2 पे पावर 1 1 पे पावर 1 है ना, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 करके देख लीजिए। 3 2 जा 6 एंड 2 2 3 जा 6, तो ये 3 हमारा बना, है ना, ये बन गया। दोस्तों ये मेरा मकसद ये नहीं था कि यही बताऊं, इसके थ्रू मैं थोड़ा कहिए कि तीर कहीं और मारना चाहता था। बड़े नंबर पे जैसे S6 में रहेगा पर्टिकुलर ऑर्डर का कि कितना इवन या ऑड बनेगा, तो उस पे भी आप लोग काम कर सके, मेरा ये सेंस था। अब देखिए कलेक्शन आप इसमें सारे ऑड परम्यूटेशन को कर देते 2 लेंथ वाले को, तो कभी वो क्या नहीं फॉर्म कर पाता दोस्तों, ग्रुप फॉर्म नहीं कर पाता, क्योंकि इसके पास आइडेंटिटी नहीं है। और आइडेंटिटी क्या होता है, हमेशा इवन परम्यूटेशन होता है, इवन परम्यूटेशन की कमी है। चलिए दोस्तों यहां से आते हैं, देखिए ये कल वाले क्वेश्चन के थ्रू मैं कुछ डिसाइड करना चाहता हूं, विच इज साइक्लिक ग्रुप। दोस्तों इसमें डिसाइड करना है आपको कौन सा साइक्लिक ग्रुप है। इसमें एक और ले लीजिए, डी है तो ई कहां तक गया, जी एच है ना, जे तक गया, तो के में ले लेता हूं दोस्तों, एक जेड डॉट। चलिए समझते हैं दोस्तों। ये तो बवंडर हो जाएगा अपने आप में, क्योंकि 0 ही नहीं है, तो पहले ही बोलिएगा, तो पहले ही पागल वाला काम कर रहा है। चलिए जेड स्टार मैंने ले लिया दोस्तों, 0 हटा दिया है यहाँ पे मेनली मैंने। चलिए दोस्तों कहता है विच इज साइक्लिक ग्रुप। तो पहला देखिए ये तो वेल नोन है ना, साइक्लिक ग्रुप है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि जेड ऑर्डिनरी एडिशन के कोरस्पोंड कैसा क्या चीज रखता है दोस्तों, ये ±1 है ना, ±3 ±2 ±0 ±1 0 है ना, इस टाइप का एलिमेंट रखेगा दोनों साइड में जो भी रहेगा। दोस्तों ये किससे जनरेट होगा, किसके पास ये कैपेसिटी है दोस्तों। जनरेटर का अर्थ होता है कि एक ऐसा एलिमेंट आप पिक करें जो हर एक एलिमेंट के साथ ऑपरेट भी हो और वो एंटायरली क्या दे दोस्तों, उसके ऑर्डर पे जाके आपको आइडेंटिटी भी प्रोवाइड करे। तो ये डेफिनेटली आप जरूर याद रखें दोस्तों कि जो आप एलिमेंट ग्रुप से पिक कर रहे हैं वो क्या करे, जब भी ऑपरेशन जो लगाएंगे दोस्तों, हम लोग जब ऑपरेशन करेंगे तो हर एक एलिमेंट जितने पॉसिबल होगा सबको वो रख सके, है ना। और इसके पास ये कैपेसिटी जरूर होना चाहिए कि जितना ग्रुप का ऑर्डर रहेगा उतने ऑर्डर तक ये अपने ऑपरेशन के बाद क्या दे देगा दोस्तों, ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो प्रोवाइड करे। ऐसा होता है कि हम लोग क्या बोलते हैं, जो ग्रुप है उस एलिमेंट से जनरेटेड है, मतलब ऑर्डर ऑफ जो एलिमेंट है वो एग्जैक्टली ऑर्डर ऑफ ग्रुप के इक्वल है ना। तो आपको पता है कि ग्रुप साइक्लिक हो जाता है, और साइक्लिक है और ये ग्रुप किससे है, उस एलिमेंट से
जनरेट हो जाता है। एक वर्ड जो आता है दोस्तों जनरेटर का, वो इसी से आता है। चलिए देखते हैं इसमें किसके पास ये कैपेसिटी है। दोस्तों हम 3 की बातें कर लेते हैं। -3 समझते जाइए आराम से। -3 -2 2 1 -1 किसके पास ये कैपेसिटी है कि पूरे एंटायरली जेड को कम्यूट कर सकता है। देखिए दोस्तों जेड हम जब लेके चलेंगे तो दोस्तों जेड ये 3 + 3 ऐसा ही चलता जाएगा, है ना। ये वाला प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। आप कहेंगे कि सर 3 के बाद 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, बीच वाला सब कहाँ गायब हो रहा है। 8 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, मतलब इसके पास कैपेसिटी नहीं है ये जनरेट कर पाए। आर यू गेटिंग दिस वन। कोई बोलता है कि क्या सेट ऑफ इंटीजर क्या 3 से जनरेट होगा, तो बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं, तो आपको दिख रहा है ना, इसमें 5 एलिमेंट्स है ना, 1 2 3 1 2 एलिमेंट को कम्यूट, मतलब ये क्या ऑपरेट नहीं कर पा रहा है। -3 के बाद सेम सिनेरियो बोलेंगे दोस्तों, ये भी नहीं कर पाएगा। 2 के बाद इसको भी बोलेंगे, ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि है ना 2 -2 लेंगे तो दोस्तों ये ऑड वाले को छोड़ते चला जाएगा। तो ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। नाउ कम टू द 1। दोस्तों 1 जब आप ऑपरेट करेंगे सो 1 + 1 + 1 + 1 दोस्तों ये सब आ जाएगा। दोस्तों ये बात जरूर मत बोलना आप कि सर आप जब 1 ले रहे हैं एंड दिस सेट कंटेनिंग ऑड ऑलवेज इवन नंबर, तो इसमें इवन कहाँ आ रहा है। जब आप 1 करते चले जा रहे हैं, 1 करते जा रहे हैं, तो ओनली पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं, नेगेटिव नंबर क्यों नहीं ले रहा है। दोस्तों बहुत बारीकी से इस बात को समझने की जरूरत है। मैं क्या बोल रहा हूं, एक चीज हमेशा याद रखें कि कोई ग्रुप जो होता है अगर वो ए से जनरेटेड होता है तो उसके इनवर्स से भी जनरेटेड होता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, इस चीज को बहुत अच्छे से आपको समझने की जरूरत है। अब देखिए इसको मैं क्यों बोल रहा हूं, चलिए यहां से समझते हैं। दोस्तों 1 + 1 + मैंने कर दिया सारा, नो नीड टू से। इसी को दोस्तों अगर माइनस ले लेते तो कुछ प्रॉब्लम हो जाता है क्या आपको? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है ना, सेम टू सेम चीज चलते जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए -1 + -1 + -1 दोस्तों, ठीक है ना, ये सारे एलिमेंट इसके साथ रहेंगे, है ना। तो दोस्तों इसको कुछ एन टाइम कर दीजिए, क्योंकि ये दोस्तों इंटीजर, ये क्या है दोस्तों, इसका ऑर्डर क्या है, इनफाइनाइट। ऑर्डर क्या है दोस्तों, इनफाइनाइट। तो आप ऐसे तो डायरेक्ट लिख ही नहीं सकते कि कोई पर्टिकुलर एन मिलेगा जिसके लिए ये 0 दे देगा। तो आपको पता है जब भी ऑड इनफाइनाइट ऑर्डर होता है तो हम लोग उसको ट्रिवियली ले लेते हैं, ठीक है ना दोस्तों, उसके ऑर्डर को ट्रिवियली लेते हैं। तो इसलिए ये वाला चीज है दोस्तों, ये सारे एलिमेंट के साथ ऑपरेट होगा। इसलिए बोला जाता है कि जेड हैज एग्जैक्टली 2 जनरेटर 1 एंड -1। ठीक है, तो दोस्तों ये जनरेटर है इसलिए ये साइक्लिक ग्रुप हो गया, है ना। और बोला जाएगा कि कितने जनरेटर, दोस्तों ये क्वेश्चन आ रखा है इसलिए मैं बता रहा हूं कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसलिए ये नहीं कि मैं हवाबाजी अपने मन से उठा लिया हूं, तो इसको जरूर याद रखें कि सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी एडिशन फॉर्म अ साइक्लिक ग्रुप एंड दे हैव एग्जैक्टली 2 जनरेटर -1 एंड +1। ठीक है, इस चीज को डेफिनेटली आप लोग बहुत अच्छे से मेमोराइज कर लें। नाउ कम टू द सेकेंड वन। दोस्तों ये वाला देखिए, ये बोलता है कि चलिए ठीक है, जेड से ना मैं 1 को हटा दिया हूं, तो हटा लीजिए आप लोग दोस्तों। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस इज दिस फॉर्म ऑफ साइक्लिक ग्रुप। दोस्तों यही मैंने बोला है कि आप लोगों को बेसिक्स की बहुत समझ होनी बहुत जरूरी है, अदरवाइज बहुत बवंडर हो जाएगा पेपर में। दोस्तों यहां से देखते हैं, बात करते हैं। चलिए दोस्तों भाई कुछ डायरेक्ट में बातें करना चाहता हूं कि लाइक दोस्तों 0 तो है नहीं, 1 2 3 4 ऐसा चलता जाएगा। इस साइड में क्या होगा दोस्तों, -2 -3 -4 डॉट। और क्या लिखा मैंने, ऑपरेशन है दोस्तों ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन। सो डज दिस फॉर्म अ साइक्लिक ग्रुप। सबसे पहले, उससे पहले तो इसको ये बोलना चाहिए कि डज दिस फॉर्म अ ग्रुप, इज दिस अ ग्रुप और नॉट। तो पहले उसी की बातें करते हैं। क्या है दोस्तों ऑपरेशन, मल्टीप्लीकेशन। देखिए दोस्तों इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये क्लोजर लॉ पास करेगा। क्लोजर तो दौड़ते हुए पास करेगा क्योंकि सारा एलिमेंट इसी में रहेगा, क्लोजर पास है, एसोसिएटिव भी पास होगा। थर्ड वन जो प्रॉब्लम करेगा मोनोइड, तो करिएगा सर आइडेंटिटी भी है, सो नो नीड टू राइट, है ना, ए स्टार इक्वल्स टू ए हमेशा देगा यहाँ पे। चलिए मोनोइड पास हो गया। नाउ कम टू द आइडेंटिटी इनवर्स। क्या एवरी एलिमेंट के पास मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, क्योंकि दोस्तों इसका ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन है। चलिए 2 के बाद दोस्तों 2 में हम लोग क्या ऑपरेट करें
कि हमको इसका आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिल जाए। सो दोस्तों जेड स्टार हैज नॉट कैपेसिटी टू टेक एनी एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम 1/2 and after having the operation like 2 into 1/2 that becomes 1, that is the identity। ऐसा है ही नहीं इसके पास ये, क्योंकि इसके पास है ही नहीं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो 2 के पास एक ही क्राइटेरिया था 1 बनाने के लिए कि उसके पास हाफ होना चाहिए, बट दिस इज द मेंबर ऑफ दिस जेड स्टार, बट दिस डज नॉट मेंबर ऑफ, दिस इज नॉट द मेंबर ऑफ जेड स्टार, है ना दोस्तों, ये है नहीं। तो दोस्तों यही बहुत बड़ा ड्रामा करता है फील्ड में कि जेड स्टार जो है या जो जेड है आइडेंटिटी मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्टिव क्या नहीं फॉर्म कर पाता है, फील्ड नहीं फॉर्म करता है। सबसे बड़ा रीजन यही है बिकॉज उसमें ये सीआरयू तो है कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, बट उसमें क्या है अभी नॉन जीरो एलिमेंट डज नॉट हैव अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दैट्स व्हाई दिस नॉट फॉर्म अ फील्ड। तो दोस्तों वहां पे ये केस है। तो ये जब ग्रुप ही नहीं है तो फील्ड की बातें क्या करें, ठीक है ना दोस्तों। तो ये जब ग्रुप ही फॉर्म नहीं करता है दोस्तों, फील्ड अबेलियन ग्रुप या साइक्लिक होगा, आगे कैसे हो सकता है। ये मैंने डेफिनेटली बहुत अच्छे से लर्न करवाया आप लोगों को, तो उस चीज को आप जरूर जाएं, ठीक है ना। ये हमने डिस्कस करा था कि दोस्तों मान लिया जाए क्लोजर पास है, एसोसिएटिव पास है, और क्या दोस्तों उसके बाद मोनोइड, आइडेंटिटी वाला प्रॉपर्टी मोनोइड, उसके बाद इनवर्स होगा तो ग्रुप हो जाएगा, उसके बाद अबेलियन ग्रुप, और उसके बाद साइक्लिक। मैंने क्या बोला दोस्तों कि इस साइड से इस साइड तो हमेशा ही होता है ना। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, एवरी अबेलियन ग्रुप इज ग्रुप, एवरी अबेलियन ग्रुप इज अ मोनोइड, एसोसिएटिव। इधर से दोस्तों सब कुछ होता जाएगा, क्या होगा सारा चीज। प्रॉब्लम ये है क्लोजर है तो एसोसिएटिव हो भी सकता नहीं भी हो सकता, ये वाला केस पास हो जरूरी नहीं है, क्या है दोस्तों जरूरी नहीं है। तो ये वाला चीज डेफिनेटली आप लोग याद रखें, फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने वर्क करा। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, के वाला पास नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों ठीक है, इसको बोला कि चलिए आपको अच्छा से आ गया, आप ये बताइए कि अगर Z प्लस के रेस्पेक्टिवली साइक्लिक ग्रुप फॉर्म करता है तो Z क्रॉस Z क्या साइक्लिक ग्रुप फॉर्म करेगा, नेवर फॉर्म, ठीक है ना दोस्तों। ये कभी भी ये भी नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा इसको समझिए दोस्तों। Z क्रॉस Z के पास एलिमेंट क्या रहेगा, ए बी टाइप करेगा, ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। थोड़ा अच्छा से समझते हैं। चलिए दोस्तों अगर आपने क्या कहा कि चलिए ठीक है सर 1 से ये क्या हो रहा है, अगर इसका ये जनरेटर है तो क्या दोस्तों ये सारे एलिमेंट को जनरेट कर पाएगा। अभी देखिए इसको ऑपरेशन करे, है ना, प्लस के रेस्पेक्टिवली चलेगा 1 1, तो दोस्तों क्या बना 2 2 बन गया। एक बार और ऑपरेट करेंगे 3 3 बनेगा, और ऑपरेट करेंगे 4 4 बनेगा। इस टाइप के एलिमेंट को रखेगा ये। आर यू गेटिंग दिस वन, मतलब ये जो है इस टाइप के एलिमेंट को रख नहीं पाएगा। दैट A and B and A and B are different from B. Like they never operate with 1,3. Are you getting this one? They never operate 2,5. क्योंकि इसके ऑपरेशन में ये एलिमेंट आएगा ही नहीं, क्योंकि ये इसी एलिमेंट को रख रहा है डबलेट टाइप का, है ना, सिमिलर डबलेट टाइप का ये रख रहा है। तो चूंकि इस एलिमेंट के साथ इसका ऑपरेशन नहीं हो रहा है, इसलिए ये कभी भी सारे एलिमेंट के साथ ऑपरेट नहीं होगा। तो इसको बोलेंगे क्या दोस्तों कि एक साइक्लिक ग्रुप फॉर्म नहीं कर पाएगा। पहली बात ये हो गया। तो बोलिए सर ये नहीं होगा तो दूसरा एलिमेंट डिफरेंट लेके फिर कम्यूट करवाइए। चलिए दोस्तों वो भी देख लेते हैं, आपकी बातें मान लेते हैं दोस्तों। 1 2 ले लेते हैं, और हमने कहा कि चलिए ठीक है, अगर ये इस टाइप का एलिमेंट ए टाइप का एलिमेंट अगर हमारा जनरेटर नहीं होता है तो हमने कहा कि चलिए A, B ले लेते हैं, एंड इज डिफरेंट फ्रॉम B एंड टॉक अबाउट इज दिस अ जनरेटर और नो। हमने ये ले लिया दोस्तों, इसको ऑपरेट कर दीजिए, क्या बनेगा 2, ये क्या बनेगा 4, फिर ऑपरेट कीजिए, क्या बन जाएगा दोस्तों 3, ये क्या बन जाएगा 5। अब दोस्तों प्रॉब्लम इसके पास ये है, डिफरेंट टाइप का तो ले रहा है लेकिन सेम बिहेवियर वाला नहीं ले रहा है, जबकि इसमें ये भी एलिमेंट आएगा। तो मुझे उम्मीद है ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि अगर हम लोग समझाने की कोशिश करें इस चीज को कि वाई जेड क्रॉस जेड इज नॉट अ साइक्लिक ग्रुप, you must have the very basic knowledge that if you are taking the similar element as a doublet, then they never operate with the distinct elements like A, B, and A and B should be different. And if you are going with the different element, they never operate with the similar elements as a doublet. So this is the reason why Z cross Z is not a cyclic group. तो दोस्तों ये बात है, मुझे उम्मीद है बहुत बेहतर तरीके से इस चीज को फीलिंग के साथ आप समझ पाए होंगे। तो दोस्तों यही रीजन है कि ये कभी भी क्या नहीं फॉर्म कर पाता है,
साइक्लिक ग्रुप फॉर्म नहीं कर पाता। तो यहां से आपके पास एक बहुत अच्छे आइडिया जाने जरूर चाहिए कि दोस्तों साइक्लिक ग्रुप का प्रोडक्ट ऑफ टू साइक्लिक ग्रुप नीड नॉट टू बी साइक्लिक ग्रुप। ये मैंने दोस्तों ये बोला है नीड नॉट टू बी, मतलब किसी केस में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो देयर इज नो श्योरिटी दैट प्रोडक्ट ऑफ टू साइक्लिक ग्रुप इज ऑलवेज अ साइक्लिक ग्रुप, ये हम नहीं बोल सकते। ऑलवेज बोलेगा तो हम 400% काट देंगे, है ना। ये तो नीड नॉट करके हम स्लाइटली पोलाइटली से इसको छोड़ देते हैं कि नीड नॉट टू बी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। वी आर गेसिंग, आप दीजिए हम बताएंगे, है ना। इफ यू आर गिविंग द इनपुट दे मे बी साइक्लिक और नॉट साइक्लिक, बट आई विल डिसाइड दे शुड बी साइक्लिक और नॉट शुड बी साइक्लिक, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हम लोग ये आगे की चर्चा करते हैं। चूंकि दोस्तों साइक्लिक ग्रुप काफी फेवरेट रहता है इस सब एग्जाम का, इसलिए मैंने सोचा इसको अच्छे से करवा दे। दोस्तों जेडएन जो होता है, जेडएन ग्रुप इज ऑलवेज साइक्लिक ग्रुप, ऑलवेज साइक्लिक ग्रुप, चाहे प्राइम रहे या ना प्राइम रहे। दोस्तों एन प्राइम रहेगा तभी पास होगा और एन प्राइम नहीं रहेगा, एन प्राइम नहीं रहेगा तो क्या होगा दोस्तों। तो ये मत बोलिएगा सर रियल नंबर रह जाएगा, इरेशनल नंबर जाएगा, हाफ, है ना, रेशनल नहीं। इसके पास दो ही केस स्टडी, या तो प्राइम होगा या कंपोजिट, तो दोनों केस में पास होगा। सो जेडएन इज ऑलवेज साइक्लिक ग्रुप। मोरओवर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर आईआईटी जेईई एंड सीएसआर नेट अपेयरिंग स्टूडेंट्स, ये चीज जरूर याद रखें, दो बातें यहाँ पे। एनी इनफाइनाइट ऑर्डर्ड साइक्लिक ग्रुप, ठीक है ना दोस्तों। कोई अगर ग्रुप है साइक्लिक है, उसका इनफाइनाइट ऑर्डर है, दैट इज ऑलवेज आइसोमॉर्फिक टू दिस। इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर दोस्तों हमेशा ही ये रहेगा और हमेशा इसके आइसोमॉर्फिक होगा। इसका बिहेवियर जो रहेगा वो कुछ भी हम लोग देंगे दोस्तों, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इसी के इक्वल होगा। दूसरा में ये देखिए, एनी फाइनाइट, दोस्तों मैंने फाइनाइट लिया है, फाइनाइट ऑर्डर्ड साइक्लिक ग्रुप इज ऑलवेज आइसोमॉर्फिक टू Zn integer modulo n. This is very very important for IIT JEM, GATE, NET, DUPSD। तो ये सब तो उसका फेमस चीज है ना। यहाँ तक कि CSR नेट आप देखते हैं, पिछले क्लास में दिया था Z36 इज, है ना, अगर साइक्लिक ग्रुप है तो नंबर ऑफ जनरेटर्स पूछ दिया था। मोर ओवर दोस्तों थोड़ा सा ये भी समझ लें आप लोग, यहाँ पे जनरेटर्स, इसके दो ही जनरेटर्स होते हैं, 1 और -1। कितने जनरेटर दोस्तों इसमें? दो ही जनरेटर्स होते हैं। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ जनरेटर्स इज गिवन बाय 5। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये बात बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी। ओके दोस्तों, यहां तक तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हम लोग और भी डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों ये बात आपको क्लियर हो गई कि एनी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज ऑलवेज आइसोमॉर्फिक टू n Zn और एनी इनफाइनाइट ऑर्डर्ड साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू Z+। जैसे अगर बोल देगा 36 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप बताइए किसके आइसोमॉर्फिक होगा, तो बोल देंगे Z36 होगा, है ना दोस्तों। ये हो गया। नाउ कम टू दिस वन, कहता है ठीक है ये आ गया साइक्लिक ग्रुप, तो क्या प्रोडक्ट ऑफ टू साइक्लिक ग्रुप इज अगेन ना साइक्लिक ग्रुप। प्रोडक्ट ऑफ टू साइक्लिक ग्रुप, प्रोडक्ट ऑफ टू साइक्लिक ग्रुप, आज टू ही बोलेगा, कल 1000 साइक्लिक ग्रुप बोल देगा। साइक्लिक ग्रुप आपके दिमाग को चेक करना चाहेगा कि ऐसा तो नहीं बड़े नंबर देख के घबरा गया, है ना, या घबरा गई। प्रोडक्ट ऑफ टू साइक्लिक ग्रुप, यहां पे दोस्तों जरूर लिख देता हूं मैं, नीड नॉट टू बी साइक्लिक ग्रुप। दो साइक्लिक ग्रुप का प्रोडक्ट साइक्लिक ग्रुप हो ये जरूरी नहीं है ना, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये उस क्वेश्चन को देखिए, डी को डील करने का मेरा ये मेन रीजन था। इसको जरा समझते हैं। हो सकता है तो किस कंडीशन में, हो नहीं सकता तो किस कंडीशन में।
फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप की बातें चल रही है दोस्तों। जेड क्रॉस जेड साइक्लिक होगा इफ एंड ओनली इफ जीसीडी ऑफ m n इक्वल्स टू 1। ये जरूर याद रखें, बोथ शुड बी को-प्राइम। एंड सेकेंड दोस्तों, Zm क्रॉस Zn इज नॉट साइक्लिक। बात है सिंपल सी है, इफ एंड ओनली इफ है, ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा। आर यू गेटिंग दिस वन? अगर दोस्तों जीसीडी डिफरेंट रहेगा, इज नॉट साइक्लिक, कब? वही इफ एंड ओनली इफ है तो लगा दीजिए दोनों में। जीसीडी क्या हो जाएगा दोस्तों? m, n का डिफरेंट फ्रॉम 1। बस ये रीजन याद रखना है। मोर ओवर दोस्तों, अगर ये साइक्लिक हो जाता है, साइक्लिक इस केस में हो जाएगा तो डेफिनेटली याद रखें दोस्तों, Zm क्रॉस Zn इज आइसोमॉर्फिक टू Zmn बन जाता है। ठीक है दोस्तों, इस केस को हम लोग आगे यूज कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, अगर ये दे दिया दोस्तों कि जीसीडी इसको दोनों का 1 है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? ये पास हो जाएगा। ये दोनों बोला कि जीसीडी डिफरेंट फ्रॉम 1 है, तो ये पास नहीं होगा। Z36 ऑलवेज साइक्लिक ग्रुप। मैंने बोला कुछ भी होगा, चाहे प्राइम नंबर हो या कंपोजिट, हमेशा पास होगा। दोस्तों यहां से देखते हैं। अच्छा, उसको थोड़ा समझ लेते हैं दोस्तों। लाइक अगर हमको दिया है कि Z2 क्रॉस Z2, इज इट अ साइक्लिक ग्रुप? इज इट अ साइक्लिक ग्रुप? तो बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों का जीसीडी क्या है दोस्तों? 1 नहीं है। 2,2 इज डिफरेंट। 2,2 का जीसीडी कितना आएगा दोस्तों? 2, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम 1। चलिए ये समझ में आ गया। रीजन सिंपल सी बात है कि इसके पास दोस्तों देयर एग्जिस्ट नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4। रीजन कोई पूछेगा देयर एग्जिस्ट नो एलिमेंट, और प्रीवियस लेक्चर को आप लोग देख लें, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देयर एग्जिस्ट नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4। दोस्तों ये क्या है? एग्जैक्टली K4 है। क्या है दोस्तों? K4। K4 के पास क्या होता है? आइडेंटिटी A B A B। इसका ऑर्डर कितना? 1, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 2। दिस ग्रुप हैज ऑर्डर 4 बट देयर एग्जिस्ट नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4, दैट्स व्हाई दिस मे नॉट बी अ साइक्लिक ग्रुप। लेकिन दोस्तों अगर ऐसा पूछा जाएगा Z2 क्रॉस Z3, देखिए दोनों का जीसीडी 1 है, दैट्स व्हाई ये लिखा जाएगा 2 into 3। कैसा लिखा जाएगा? प्रोडक्ट के रूप में। Z6 बन गया। ये क्या है दोस्तों? Z6 साइक्लिक। देख रहे हैं, मैंने लिखा है कि ये किसी भी के लिए साइक्लिक। अगर ये साइक्लिक और आइसोमॉर्फिक है दोस्तों, तो ये भी साइक्लिक। नाउ कम टू द थर्ड वन। दोस्तों हम लोग अगले केस में आते हैं और इस चीज को अच्छे से डील करते हैं कि हाउ वी कैन से गिवन ग्रुप इज अ साइक्लिक और नॉट। दोस्तों ये वाला जो केस है, देखिए Zn और Z को तो मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया दोस्तों। ये देखिए Sm यानी लेस और इक्वल टू 1। लेस और इक्वल टू 1 में 0 तो होगा ही नहीं दोस्तों, है ना। एटलीस्ट 1 तो आपको, क्योंकि ग्रुप ही आपको नॉन एम्प्टी चाहिए, तो एटलीस्ट 1 एलिमेंट वी मस्ट हैव। सो 1 सिंबल पे काम करेगा दोस्तों। S1 आइडेंटिटी रखता है, 1 ऑर्डर का है, इसका भी ऑर्डर 1 है, ये साइक्लिक हो गया है। S2 क्या है दोस्तों? 1 और 1 सिंबल पे ये आइडेंटिटी रखेगा एक, और दूसरा क्या है? इस सिंबल पे काम करेगा। ये मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को लर्न करवाया था। 1 1 2 2 है ना दोस्तों। इसके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? 1 1 पे जाएगा, 2 2 पे जाएगा, है ना। एक ये परमुटेशन रह जाएगा इसका। एक दूसरा क्या रहेगा? 1 2 पे जाएगा, 2 1 पे जाएगा, दैट इज ट्रिवियली 1 2। तो दोस्तों इसके पास आइडेंटिटी और 1 2। देखिए इसका ऑर्डर 1, इसका ऑर्डर 2। ग्रुप का ऑर्डर फैक्टोरियल 2, दैट इज 2। ग्रुप का ऑर्डर भी 2 और देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, दैट्स व्हाई दिस इज साइक्लिक। दोस्तों ये साइक्लिक आ गया। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में वर्क करा कि S3 जो होता है 1, ये आइडेंटिटी दोस्तों, और ये हमारा 1 2 2 3 1 3 1 2 3 1 3 2। दोस्तों ये देखिए इसका ऑर्डर 1, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 3, इसका ऑर्डर 3। ग्रुप का ऑर्डर फैक्टोरियल 3, दैट इज 6। दोस्तों ग्रुप का ऑर्डर 6 है बट देयर एग्जिस्ट नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6, है ना। द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस ग्रुप इज व्हाट? 3। किसी भी ऑर्डर एलिमेंट का मैक्सिमम ऑर्डर 3 है, जबकि ग्रुप का ऑर्डर 6 है ना। सो देयर एग्जिस्ट नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6, दैट्स व्हाई S3 इज नॉट साइक्लिक। कमाल की बात यह है
कि दोस्तों ये अबेलियन भी नहीं है, अबेलियन भी नहीं है। बहुत सारा एकदम हरा हरा बात सोच लीजिए। अभी मैंने बैक में पढ़ाया था कि दो डिस्टिंक्ट साइक्लिक डिकम्पोजिशन कभी कम्यूट नहीं करते। कमाल की बात है, ये इसका अलग साइक्लिक डिकम्पोजिशन, इसका अगला अलग साइक्लिक डिकम्पोजिशन। कोई बोलेगा बताइए 1 3 1 2 3 क्या इक्वल है 1 2 3 और 1 3? बोलेंगे सर इसका साइक्लिक डिकम्पोजिशन अलग, इसका साइक्लिक डिकम्पोजिशन अलग, सो दे नेवर कम्यूट। तो कभी कम्यूट नहीं करेगा, तो कम्यूट नहीं करा तो दोस्तों ये अबेलियन फेल हो गया। ठीक है दोस्तों, तो क्या समझ में आया कि S1 S2 आर ओनली साइक्लिक ग्रुप, बट S3 से आगे जितना भी जाएगा दोस्तों वो सब क्या रहेगा, नॉन साइक्लिक, नॉन अबेलियन। S1 S2 क्या है दोस्तों, साइक्लिक है। S3 S4 S5 जितना भी आगे चलता जाएगा दोस्तों सब क्या है, मोरओवर नॉन अबेलियन भी है और नॉन साइक्लिक भी है, ये भी याद रखें। इस तरह से और भी याद रख लें दोस्तों, A1 A2 क्या है, साइक्लिक भी है, साइक्लिक है तो दोस्तों अबेलियन होगा ही। लेकिन A3 A4 A5 जो दोस्तों है ये सब क्या है, नॉन साइक्लिक है, नॉन अबेलियन है। ठीक है, कहीं पे लिखा होगा मैंने क्वेश्चन में। देखिए दोस्तों ये वाला तो अभी मैंने समझा दिया, ये वाला चीज पास। SN इज ग्रेटर इक्वल टू 3 पे क्या है, ये अबेलियन ही नहीं है तो साइक्लिक कहां से होगा, ये लेसर इक्वल टू दोस्तों ये पास हो जाएगा। सॉरी एन के केस में दोस्तों ये थोड़ा सा मेरे से मिस हो गया, एन वाले में 4 से स्टार्ट कीजिएगा दोस्तों, ये वाला चीज। तो ये दोस्तों कभी भी फॉर्म नहीं करता है, A3 तक हो जाएगा। क्योंकि बोलिएगा सर कैसे, तो समझ लो। आप बोलेगा सर आपने तो धरफर में बता दिया, आइडेंटिटी 1 2 1 3 2 3 1 2 3 एंड 1 3 2। ठीक है दोस्तों, ये S3 का मेंबर है। A3 क्या कलेक्ट करेगा, ओनली ऑड परमुटेशन। पहले तो ये समझ लेते हैं दोस्तों, ये क्या है, इवन परमुटेशन, ये ऑड ये ऑड ये ऑड। क्यों ऑड है दोस्तों, इसका ट्रांसपोजिशन 1, तो परमुटेशन का एग्जैक्टली 1 परमुटेशन 1 क्या है, ऑड नंबर, दैट्स व्हाई ऑड। तो ये तीनों ऑड हो गया। ये दोस्तों क्या है, इसका साइकिल 3 लेंथ का एक लेस कीजिए तो 2 ट्रांसपोजिशन बनेगा। कितना बनेगा दोस्तों, 2 ट्रांसपोजिशन। इसमें 2 क्या है, इवन नंबर, तो ये भी इवन परमुटेशन, इवन परमुटेशन। ठीक है ना। तो दोस्तों ये क्या है हमारे पास, ऑड, ये तीनों जो है ये क्या है, ऑड। तो ऑड परमुटेशन क्या फॉर्म करता है दोस्तों, A3 है ना, सॉरी A3 बोल रहा हूं मैं दोस्तों। ऑड परमुटेशन तो कभी ग्रुप फॉर्म ही नहीं करता, तो ये तो हटा ही दीजिए। A3 क्या रखेगा दोस्तों, ओनली कलेक्शन ऑफ इवन परमुटेशन। तो इवन परमुटेशन में ये रहेगा दोस्तों, और ये देख लीजिए 1 2 3 रहेगा, है ना। ये जरूर याद रखें दोस्तों, ऑड परमुटेशन नेवर फॉर्म अ ग्रुप, NFG करता है, नेवर फॉर्म अ ग्रुप। दोस्तों ये देखिए, इसमें इसका ऑर्डर 1, इसका ऑर्डर 3, इसका ऑर्डर 3, और इस ग्रुप का ऑर्डर भी 3। सो दोस्तों देयर एग्जिस्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 एंड ग्रुप का भी ऑर्डर 3, तो ये दोस्तों क्या हो गया, साइक्लिक। इसलिए मैंने बोला कि A1 A2 A3 दोस्तों क्या होता है, साइक्लिक होता है। क्या होता है दोस्तों, साइक्लिक। साइक्लिक है तो कैसा बन जाएगा दोस्तों, अबेलियन, है ना। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। तो दोस्तों यहां से थोड़ा सा मेरे से मिस हो गया, इस चीज को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये दोनों सही है दोस्तों, यहां से A1 A2 और A3 क्या है दोस्तों, साइक्लिक। साइक्लिक है तो क्या बनेगा दोस्तों, अबेलियन। यहां से इसका रीजन जानना चाहते तो दोस्तों, नॉन अबेलियन है तो नॉन अबेलियन है, जिसका मतलब है कि नॉन साइक्लिक बना। और दोस्तों ये दोनों साइक्लिक है तो ये अबेलियन भी है। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, नॉन अबेलियन, नॉन साइक्लिक। याद जरूर रखें दोस्तों, कुछ चीजें आपको बहुत हेल्प करेगा। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज दोस्तों अबेलियन। इस साइड से चलेंगे तो क्या होगा, नॉन अबेलियन ग्रुप इंप्लाइज नॉन साइक्लिक, है ना। ये मैं यूज कर रहा हूं, P इंप्लाइज Q, निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज निगेशन ऑफ P। सो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से ये बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा दोस्तों। इस सब चीज को बहुत अच्छे से मेमोराइज कर लें दोस्तों। कभी कभी आप ये ना सोचे, मैं घर में रहता हूँ और जल्दबाजी में रहता हूँ तो कवर पे चीजों को सही से मैं लिख नहीं पाता हूँ, है ना। जो कवर पे लिखते हैं दोस्तों फ्रंट पे, तो उसको मैं रियली में ही नहीं लिख पाता हूँ थंबनेल को। तो ये मत सोचा कीजिए कि दोस्तों आगे का जो हमारे पास है ना अंदर का चीज जो पड़ा हुआ है वो बिल्कुल ऐसा ही पड़ा हुआ है दोस्तों। उस कवर से बहुत ज्यादा चीज अंदर में पड़ा रहता है। तो डेफिनेटली जो दोस्तों पुराने सब्सक्राइबर हैं
वो जरूर आप दोस्तों चीजों को देखा करें। मैं हमेशा बोलता हूँ 1 मिनट में जाया नहीं करूंगा, और मेरी कोशिश भी रहती है कि मैं आपके टाइम को फालतू खर्च ना करूं। कहता दोस्तों व्हाट इज द क्लास इक्वेशन फॉर दिस वन। दोस्तों ये थोड़ा सा मैंने अलग उठा लिया है, इस चीज को थोड़ा सा देख लीजिए। S1 का क्लास इक्वेशन दोस्तों थोड़ा सिंपल से एक ही एलिमेंट होता है, इसका क्लास इक्वेशन दिस है। और ये क्या है दोस्तों, अबेलियन। अबेलियन में क्या होता है, क्लास इक्वेशन में सब 1 1 1 रख देंगे, अबेलियन रहेगा तो ग्रुप के ऑर्डर तक पहुंचा देंगे। Z6 क्या है दोस्तों, अबेलियन ग्रुप है। इसका क्लास इक्वेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा, 1 + 1 + 1 + सारे के सारे एलिमेंट सेंटर में आ जाएंगे। ठीक है, अबेलियन ग्रुप के टर्म्स से ऐसा ही लिखेंगे दोस्तों। ये भी क्या है, अबेलियन। साइक्लिक है तो अबेलियन, ये भी। लेकिन दोस्तों ये क्या है, नॉन अबेलियन। ये दोनों का तो बहुत इजी है दोस्तों। S1 और S2 का तो आप लिख देंगे 1 + 1। S3 में प्रॉब्लम है। S3 क्या है दोस्तों, नॉन अबेलियन ग्रुप। तो हमारे पास जो जितने पार्टीशन थे दोस्तों, पार्टीशन ऑफ 3 था। क्या था दोस्तों, 1 1 + 1 + 1 1 + 2 और 2। तो ये देख लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं। इस ऑर्डर का एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, इस ऑर्डर का 2 लेंथ का दोस्तों 3 है ना, 3 अभी एलिमेंट एग्जिस्ट करा था, जो मैंने आप लोगों को बाकायदा बताया। आइडेंटिटी 1 2 1 3 2 3 1 2 3 और दोस्तों 1 3 2। तो देख रहे हैं ये वाला 2 ऑर्डर का दोस्तों 3 लेंथ, 3 ऑर्डर का 2 बन रहा है एलिमेंट्स। तो यही जो लिखा गया है दोस्तों, यही इसमें आ जाएगा। S3 का जो क्लास इक्वेशन लिखेंगे तो 1 + 2 + 3 लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का सारा क्वेश्चंस हो गया, और मेरी बहुत अच्छी कोशिश थी कि आप लोगों को एक बहुत अच्छी फीलिंग्स जाए कि हम लोग चीजों को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, क्या हमारा माइंडसेट रहेगा। और डेफिनेटली दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत 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 ही ज्यादा हेल्प करेगा आपकी नॉलेज को इन्हेंस करने में, एक थ्योरी की अच्छी पकड़ बनाने में। तो दोस्तों एक बात जरूर मैं कहता हूं, हमेशा विश्वास बनाए रखें। डेफिनेटली दोस्तों आपका 1 भी मिनट जाया नहीं करूंगा, और आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट ही नहीं, मेरी फुल कोशिश रहेगी कि दोस्तों एक दोस्त की तरह कि आप लोगों को कैसे अच्छे से अच्छे तरीके से मैं समझा पाऊं। ठीक है दोस्तों, बस बने रहें और अपने पे फेथ रखें, और बस मेहनत करते जाए दोस्तों। मेहनत करते जाएंगे तो CSI नॉट ए वेरी बिग थिंग दोस्तों, उसके बियॉन्ड आप लोग बहुत अच्छे इंसान भी बनेंगे, और दोस्तों बहुत अच्छा करेंगे आप लोग अपने लाइफ में, डेफिनेटली करेंगे। बहुत सारे गुरुजने भी देखते रहते हैं हमारे वीडियोस, तो उन लोगों को रियली में प्रणाम बोलना चाहता हूं। और मेरी तरफ से कुछ भी अगर मिस्टेक्स हो तो डेफिनेटली उनको क्षमा कर दें। और जो भी हमारे लिए कुछ भी अगर आपकी कुछ थॉट्स हो तो आप लोग सर जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियोज यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, सबा खैर, अच्छा से रहें और हमेशा ही मेहनत करते रहें, जिंदगी के प्रति हमेशा ही आशावान बने रहें। ओके दोस्तों।